إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب
मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। हर किस्म हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अलु लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा किराम, अहले बैत, ताबे निज़ाम, औलिया किराम, मुहद्दिसीन निज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, हमारे चंद अच्छे और बुरे आमाल का ताल्लुक़ जो है वो दिल के साथ है। बल्कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो जिस्मानी अमाल होते हैं उनसे ज़्यादा अहमियत जो है वो अंदर वाले आज़ा के अमाल की होती है। मसलन खशियत इलाही का ताल्लुक़ दिल के साथ है। जितना इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का डर, खौफ होगा, उतना ज़्यादा जो है वो उसके जिस्म के ऊपर भी नज़र आएगा। जितना ज़्यादा बंदा अल्लाह से डरने वाला होगा, उतना ज़्यादा जो है वो उसकी ज़ाहरी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत होगी। जितना बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मज़बूत होगा, वो अल्लाह से डरने वाला होगा, उसके चेहरे पर नेकी का उतना ही नूर होगा। जितना बंदे का तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मज़बूत होगा, अब तवक्कुल का ताल्लुक़ जो है वो दिल के साथ है। जितना तवक्कुल मज़बूत होगा बंदा, उतने ज़्यादा जो है वो अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों के मुताबिक जो है वो करेगा। उसका अकीदा जो है वो मज़बूत होगा। वो दुनिया के जितने भी अमल करेगा उनके अंदर जो पुख्तगी होगी वो उसके अंदर के तवक्कुल की वजह से होगी। इसी तरीके से इंसान की जो उम्मीद है उसका ताल्लुक़ भी दिल के साथ है। इंसान दुनिया के अंदर जितने भी अमल करता है, साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखता है कि मेरा अल्लाह जो है वो मुझे माफ़ करेगा। यह है रजा, इसे कहते हैं उम्मीद। इनका ताल्लुक़ जो है वो दिल के साथ है। गोया कि जितनी ज़्यादा दिल की कैफियत मज़बूत होगी, जितना ज़्यादा जो है वो अंदर के आमाल दुरुस्त होंगे, उतना ज़्यादा जो है वो इंसान के जिस्मानी आमाल पर उसका असर नज़र आएगा। उतना ज़्यादा जो है वो उसके जिस्मानी आमाल को उसका अंदर जो है वो संवार देगा। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे आमाल होते हैं कि जब अंदर जो है वो ख़राब हो तो फिर इंसान के जो है वो ज़ाहरी आमाल भी जो है वो ख़राब होते नज़र आते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन बीमारियों की वजह से इंसान के जिस्मानी आमाल भी जो है वो ख़राब हो जाते हैं। उन बीमारियों में से एक बीमारी हसद की बीमारी है। ये बीमारी ऐसी बीमारी है, जब बंदे के दिल के अंदर ये हसद की बीमारी पैदा हो जाए, ये बंदे के ज़ाहरी अमलों को भी जो है वो ख़राब कर देती है। ये ज़ाहरी जो है वो इंसान के आमाल जो हैं वो उनको बर्बाद करके रख देती है। हसद क्या है? हसद ये है कि इंसान ये सोचे कि फ़लाँ बंदे को अल्लाह ताला ने फ़लाँ नेमतें दी हैं, उससे छिन जाएं और मेरे पास आ जाएं। या बंदा ये सोचे फ़लाँ बंदे को फ़लाँ मुकाम जो है वो क्यों मिला, उसको इज़्ज़त क्यों मिली, उसको मर्तबा क्यों मिला, उससे छिन जाए मेरे पास आ जाए, उसे मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला। बाज़ मर्तबा इंसान का हसद इस हद तक हो जाता है
इस हद तक इंसान की जो है वो खराबी आ जाती है ज़ाहरी अमाल के अंदर कि वो जिससे हसद करता है उसके ख़िलाफ़ साजिश करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर बेजा तनकीद करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर जो है वो यहाँ तक चला जाता है बाज़ दफ़ा के उसके ऊपर तोहमत लगाना जो है वो शुरू कर देता है, ज़िद और हठधर्मी के अंदर आकर सिर्फ़ इस वजह से कि फ़लाँ बंदे के पास वसाइल क्यों हैं, उसके फ़ज़ाइल की कसरत क्यों है, ये मुकाम मुझे क्यों नहीं मिला। ये जो चीज़ है ना, इंसान के जो अंदर की बीमारी है, दिल के अंदर जो बीमारी है वो हसद की बीमारी है, इसको कहते हैं हसद। और जब ये दिल के अंदर पैदा हो गई तो ये इंसान की ज़िंदगी को भी जो है वो ख़राब कर देती है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इसके बारे में बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बात कही। कहते हैं अल हसद मरज़ुम मिन अमराज़ नफ्स, हसद ये नफ्स की बीमारियों में से एक बीमारी है। वह हुवा मरज़ुन गालिबुन फ़ला यख़लुसु मिन्हु, और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत कम लोग जो है वो बचते हैं, इल्ला कलीलुम मिनन नास। और फिर फरमाते हैं वलिहाज़ा युकाल, इसी वजह से कहा जाता है मा खला जसदुम मिन हसदिन, कोई दिल जो है वो हसद से खाली नहीं, कोई जिस्म जो है वो हसद से खाली नहीं। लेकिन आगे क्या फरमाते हैं, लेकिन कमीने लोग जो होते हैं वो हसद को ज़ाहिर कर देते हैं, जो बाइज़्ज़त और इज़्ज़तदार लोग होते हैं वो हसद को छुपाते हैं और उससे पनाह मांगते हैं। इनके दिल के अंदर हसद का पैदा होना उनके नज़दीक कहते हैं कोई जिस्म ऐसा नहीं जिसमें हसद नहीं होता, वो किसी न किसी जगह के ऊपर आकर जो है वो कोई ना कोई जो है उसके दिल के अंदर ख़राबी आती है, और जब वो ख़राबी आती है इज़्ज़तदार लोग जो है उससे पनाह मांगते हैं कि या अल्लाह हम तेरी पनाह के अंदर आते हैं। लेकिन कमीने लोग जो है वो उस हसद को ज़ाहिर करते हैं, और वो किस तरह ज़ाहिर करते हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको जो है वो बतलाया है कि बेजा तनकीद, बेजा किसी को बुरा भला कहना, ये सोचना कि इस बंदे की ये फजीलत क्यों है, मुझे क्यों नहीं मिली, ये माल मुझे क्यों नहीं मिला, ये इज़्ज़त मुझे क्यों नहीं मिली, ये शर्म मुझे क्यों नहीं मिला, ये मर्तबा मुझे क्यों नहीं मिला। गोया कि उसको देखकर जो है वो जलता और भुनता जो है वो रहता है, जिसके साथ उसकी ज़िंदगी भी जो है वो जहन्नम बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया बंदे के दिल के अंदर ईमान और हसद इकट्ठा नहीं हो सकता। जिस दिल में ईमान है उसमें हसद नहीं हो सकता, जिसमें हसद है उसमें ईमान नहीं हो सकता। ये छोटे लफ्ज़ नहीं है कि बंदे के दिल के अंदर हसद और ईमान इकट्ठा नहीं हो सकता। कि मोमिन बंदा हो वो हसद भी करता हो और वो मोमिन भी हो, उसके दिल में ईमान भी हो, ये बहुत बड़ी जो है वो ख़राबी है। क्योंकि हसद तो ख़राब कर देता है बंदे को, ये तो बर्बाद कर देता है बंदे को, जबकि ईमान तो बंदे को ऊपर लेकर जाता है। हसद की बीमारी तो बंदे को जलील कर देती है, बाज़ दफ़ा जलील करवा भी देती है। ये हसद ही था ना। यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस वजह से ईमान नहीं लाए? उन्होंने कहा कि सारे के सारे नबी जो है वो हज़रत इब्राहीम की औलाद हज़रत इसहाक़ से आए। हज़रत इसहाक़ के बेटे से, हज़रत इसहाक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों की लड़ी को पैदा कर दिया। लंबी तादाद में हज़रत ईसा तक नबी आए। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारी आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये हज़रत इस्माईल के ख़ानदान से आए। लिहाजा नबी हमारे ख़ानदान से क्यों नहीं आए, हम नहीं मानते, और कोई दूसरी वजह नहीं। यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी वजह से सिर्फ जो है वो ईमान नहीं लाए आप पर, कि वो आपसे हसद करते थे, जिसको कुरान ने भी बयान किया। हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, जो अल्लाह ताला ने किसी को दिया है तुम उसके साथ हसद करते हो। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा, अहले किताब की अक्सरियत ये चाहती है कि तुम दोबारा काफिर हो जाओ। क्यों हो जाओ? हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, वो तुमसे हसद करते हैं। कुरान ने बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किए हसद के, कि हसद करते हैं तुमसे कि तुम लोग दोबारा जो है वो उनकी तरफ जो है वो लौट जाओ, इस्लाम को जो है वो तुम छोड़ दो।
अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, जो आयत करीमा मैंने शुरू में आपके सामने तिलावत की, वला ततमन्नू मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बअदकुम अला बाज़। कोई बंदा इस बात के ऊपर हिरस, लालच और तमन्ना ना रखे, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ के ऊपर फजीलत दी है। बंदों के लिए वो है जो वो कमाएंगे, औरतों के लिए वो है जो वो कमाएंगी। वसअलुल्लाह मिन फज़ली, तुम तो अल्लाह से उसका फजल मांगो, ये अल्लाह का फजल है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह ताला का फजल है, जिस पर अल्लाह चाहता है उसके ऊपर कर देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इस्माईल के ख़ानदान से जो है वो ख़ातमुन नबिय्यीन बना दिया। ये अल्लाह का फजल है। जो अल्लाह जानता है वो तुम नहीं जानते। मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान क्यों नहीं लाए? वो भी आपसे हसद करते थे। उनका तो ये मुतालबा था कि अगर नबूवत आनी थी तो हम में से किसी वडेरे के ऊपर, किसी चौधरी के ऊपर, किसी बड़े के ऊपर आती। एक यतीम के बेटे, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, बल्कि दुर्रे यतीम थे, एक यतीम के ऊपर नबूवत आ गई। हम नहीं मानते, हसद किया, और कोई दूसरी वजह नहीं। ये हसद खा गया उनको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए ना, सारी जिंदगी रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई, बेटा मुसलमान हो गया था, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो मुसलमान नहीं हुआ, मुनाफिक था, निफाक की हालत के अंदर ही मर गया। किस वजह से? वो हसद की वजह से। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, आपके आने से पहले मदीने के अंदर जो ग्रोह वहाँ पर आबाद थे ना, जो लोग आबाद थे, उन्होंने एक फ़ैसला किया कि एक चौधरी बना लेते हैं, हमें अपने अपनों में से ना एक बड़ा बंदा बना लें, सरदार मुंतखब कर लें। उन्होंने कहा चलो अब्दुल्ला बिन उबई को बना लो। अब्दुल्ला बिन उबई की ताजपोशी होने वाली थी, उसको ताज मिलने वाला था, उसको सरदारी मिलने वाली थी। उधर लोगों को पता चला कि नबी पाक हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ला रहे हैं। अब नबी पाक की मौजूदगी के अंदर किसी ने किसी को चौधरी नहीं बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, मुकाम, मर्तबा, उन्होंने कहा ये आपके होते हुए किसी को सरदारी नहीं मिल सकती। ये वजह थी। सारी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते गुजार दी। ये इतनी बुरी चीज़ है हसद, ये बंदे को खा जाता है। ये तो ज़मीन के ऊपर, आसमान के ऊपर जो पहला गुनाह हुआ ना, आसमान के ऊपर जो पहला गुनाह हुआ, जो पहली अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हुई, वो भी हसद की वजह से ही थी। कुरान मजीद पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। वहाँ पर ये इब्लीस भी था। इसने कहा मैं नहीं सजदा करता। अल्लाह ने कहा माँ मना का अल्लाह तस्जुद इज़ा मरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दिया तू सजदा क्यों नहीं करता? कहने लगा काल आना खैरुम मिन खलकतानी मिन नार व खलकताहु मिन तीन, मैं आग से पैदा हुआ, ये मिट्टी से पैदा हुआ, फजीलत मेरी ज़्यादा है, मैं इसको सजदा क्यों करूं? और दूसरी वजह तो नहीं कुरान ने बयान की। अकड़ गया, तकब्बुर किया उसने, हसद किया उसने। हसद करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। ये तो कुरान ने भी बयान किया है कि शैतान ने सिर्फ हसद की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो सजदा करो। ये तो अल्लाह का फजल है, जिस पर अल्लाह चाहता है कर देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। हज़रत आदम को अल्लाह ने बेटे दिए। दो बेटों का जिक्र किस्सा कुरान ने भी बयान किया है, काबिल और हाबिल का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुर्बानी करो, दोनों ने कुर्बानी की। काबिल ने भी कुर्बानी की, हाबिल ने भी कुर्बानी की। हाबिल की कुर्बानी को आग आई, खा गई, उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। ये अलामत थी कुर्बानी की कबूल होने की। काबिल ने जो कुर्बानी की, उसकी जो है वो उस कुर्बानी को आग ने ना खाया, कुर्बानी कबूल ना हुई। अब कुर्बानी कबूल नहीं है, अल्लाह ने कुर्बानी कबूल नहीं की। कहने लगा लाक़तुलन्नक, अपने सगे भाई से कहने लगा मैं तुझे कत्ल करूंगा। किस वजह से? हसद की वजह से, और कत्ल कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को इसी वजह से कत्ल कर दिया। मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। ये हसद है, ये बंदे को जलील करवा देता है।
आज भी लोग हसद की वजह से बड़े बड़े जो है वो कत्ल गारत होती है दुनिया के अंदर। लोग एक दूसरे से जलते हुए जेलसी के अंदर किसी के काम को बर्बाद कर देते हैं, फैक्ट्रियों को आग लगा देते हैं, किसी के बच्चों को मार देते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है दुनिया के अंदर। किस वजह से? हसद की वजह से। ये हसद बंदे को जलील करवा के रख देता है, सिर्फ इस वजह से कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। काल लअतुलन्नक, उनका इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, मेरा क्या कसूर है? अल्लाह तो मुत्तक़ीन लोगों से कुर्बानी कबूल करता है। तू भी अल्लाह से डर, अल्लाह तेरी कुर्बानी भी कबूल कर लेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने क्यों कुएं में डाला था? कुरान ने किस्सा नहीं बयान किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने जाकर कुएं के अंदर फेंक दिया। भाई बड़े थे, यूसुफ छोटे थे। कुरान मजीद उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो फरमाते हैं, इज़ क़ाला यूसुफ़ु अख़ूहु व अहब्बु इला अबीना व नहनु उसबा। हम लोग एक जमात है, हमारी इतनी तादाद है, हमारा बाप जो है वो यूसुफ के साथ मोहब्बत करता है। अहब्बु इला अबीना इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हमारा बाप तो गुमराह है, हमारे बाप को तो कुछ पता ही नहीं। अब बाप सारे बच्चों से मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो बेटा छोटा होता है ना, कुदरती तौर के ऊपर उसके साथ थोड़ी सी मोहब्बत ज़्यादा होती है कि ये छोटा है। अल्लाह जानता है, कुरान में सिर्फ यही वजह बयान की है कि भाइयों ने अपने भाई यूसुफ को उठाकर कुएं के अंदर सिर्फ इस वजह से फेंक दिया, प्लानिंग करके, कि बाप जो है वो छोटे के साथ मोहब्बत ज़्यादा करता है। अब देखिए, ये भी कोई गुनाह था, ये भी देखने के अंदर कोई गुनाह लगता है। मैंने पहले जिक्र किया है, जब बंदे के दिल के अंदर हसद पैदा हो जाता है ना, ये बंदे को बर्बाद कर देता है। सगे भाई काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया सिर्फ हसद की वजह से। यहां पर भी सगे भाइयों ने, मां ये अलहदा थी ना, बाप तो एक था ना, यहां पर भी सगे भाइयों ने अपने छोटे भाई को उठाकर कुएं में फेंक दिया। ये भी कत्ल करने के मुतरादिफ ही था। पहले तो ये कहा कत्ल कर देते हैं, फिर फैसला किया चलो कुएं में फेंक देते हैं। हसद, खराबी, ये दिल की बीमारी है, और दिल की जब बीमारी आती है ना, ये फिर जिस्मानी जो आमाल होते हैं ना, बंदे के दिमाग के अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं ना, वो फिर ख़राब तर होती चली जाती हैं, क्योंकि दिल ही बीमार हो गया, दिल ख़राब हो गया। और हसद करने वालों का अंजाम देखें आप तीनों का अंजाम देख लें। इब्लीस ने कहा अल्लाह मैं नहीं सजदा करता, मैं आग से पैदा किया गया हूँ, इसको मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने क्या कहा? क़यामत तक के लिए तेरे ऊपर लानत है, जा तुझे ऊपर फिटकार है, तुझे मोहलत दे दी मैंने, क़यामत तक के लिए जो है वो दुदकारा जाएगा इसी तरह। तू पड़ी कि नहीं? फिटकार पड़ गई। अब जहन्नम के अंदर भी वो गुनहगार लोगों का सरदार होगा और जहन्नम के अंदर भी जाएगा। पीछे वजह क्या थी? इतना नेक था, इतना नेक था कि फरिश्तों के अंदर जाकर बैठा करता था। हुक्म तो फरिश्तों को हुआ था सजदा करने का, शैतान को तो नहीं हुआ था ना, इब्लीस को तो सजदा करने का हुक्म ही नहीं हुआ, लेकिन ये फरिश्तों में जाकर बैठा करता था। ये मुत्तकी था, ये परहेजगार था। फरिश्ते तो गुनाह करते ही नहीं, लेकिन इंसान और इन जिन, इनसे गुनाह हो जाता है, लेकिन ये इतना मुत्तकी और परहेजगार था, ये फरिश्तों में जाकर बैठा करता था। इसको खा गई तो कौन सी चीज़ खा गई? इसने हसद किया हजरत आदम से, बर्बाद कर दिया तकब्बुर ने और हसद ने इसको। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने कहा जा तुझे दुदकार दिया गया। कहने लगे अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, क़यामत तक के लिए तेरे ऊपर लानत, भाई इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, क़यामत तक के लिए तेरे ऊपर लानत है, तेरे ऊपर अल्लाह की फिटकार है, तो अल्लाह की रहमत से दूर है। यह नतीजा निकला। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया आदम के बेटों में से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत तक के लिए जब जब कोई कत्ल होगा ना, कोई बंदा भी कत्ल करेगा, उसका गुनाह जो है वो काबिल को जरूर मिलेगा, क्योंकि उसने सबसे पहले जो है वो दुनिया के ऊपर कत्ल किया था। जो बंदा गुनाह का काम जारी करता है, जब तक वो गुनाह का काम होता रहता है, उस वक्त तक उस बंदे को गुनाह मिलता रहता है जो उस गुनाह को जारी करता है। एक होता है गुनाह, एक होता है गुनाह जारिया, अल्लाह ताला माफ़ करे। एक होते है नेकी, एक होती है नेकी जारिया, जिसे सदका जारिया कहते हैं,
कि अपने लिए ऐसे काम करो जिसका बाद में भी सवाब मिलता रहे। एक वो गुनाह है जिसके मरने के बाद भी गुनाह खत्म ना हो, मरने के बाद भी अदाब मिलता रहे। ये नतीजा निकला उस हसद की वजह से, जिस हसद ने, जो दिल के अंदर हसद पैदा हुआ, सगे भाई को कत्ल कर दिया। जब कत्ल किया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत तक के लिए जो कत्ल होंगे उसका एक हिस्सा गुनाह का काबिल को मिलता रहेगा, क्योंकि उसने सगे भाई को सबसे पहले कत्ल किया था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब अपने भाई यूसुफ को कुएं के अंदर डाला, नतीजा क्या निकला? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर वाक़या जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने भाई, सगे भाई से जिससे हसद किया ना, एक वक़्त आया कि यही सारे के सारे भाई जलील होकर यूसुफ के दरबार के अंदर जाकर वहां पर गल्ला मांगने के ऊपर मजबूर हो गए। क्या कहने लगे? फ़अौफ़ि लनल कैला व तसद्दक़ अलैना, हमें गल्ला पूरा देना, व तसद्दक़ अलैना, थोड़ा ज़्यादा दे देना, सदका कर, थोड़ा ज़्यादा दे देना। गोया के यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से एक सबक यह भी मिलता है, जो बंदा किसी से हसद करता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हसद करने वाले बंदे को, जिससे वो हसद करता है ना, उसके सामने जलील ज़रूर करता है। किया कि नहीं किया अल्लाह ताला ने जलील? उसको कुरान ने बयान किया है। सारे के सारे भाई, क्योंकि प्लानिंग सबकी थी, सारे के सारे भाई आए और आकर कहने लगे गल्ला ख़त्म हो गया है, कहत साली हो गई है, हमें कुछ दे दीजिए। फिर दिया। ये जो हसद है, हसद बंदा जो होता है ना, हासिद बंदा, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे माचिस की तीली नहीं होती, माचिस की तीली, माचिस की तीली जब बंदा उसको जलाता है ना, तो सबसे पहले उसके ऊपर जो मसाला लगा होता है ना, वो जलता है, वो जलता है ना, बाद में सारी तीली जलती है। हासिद बंदे की मिसाल ऐसे होती है कि वो अंदर ही अंदर उसका दिमाग जो है वो पहले जलता है। इसको ये क्यों मिल गया, इसको ये फजीलत क्यों मिल गई, इसको ये मुकाम क्यों मिल गया। उसकी मिसाल माचिस की तीली जैसी है कि जब वो जलाता है ना उसको, सबसे पहले तीली खूब जलती है, फिर बाद में जो है वो किसी चीज़ को आग लगाई जाती है। गोया के हासिद बंदे की जहन्नम से पहले जो है वो दुनिया जहन्नम बन चुकी होती है। हासिद बंदे की दुनिया जहन्नम से पहले जहन्नम बन चुकी होती है। वो इसी बात के अंदर जो है वो अंदर जलता बुनता रहता है कि पता नहीं ये क्या बन गया, मेरे साथ ये क्या हो। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि हासिद बंदा जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर एतराज़ कर रहा होता है। ये अल्लाह पर एतराज़ है ना कि या अल्लाह उसको इज़्ज़त क्यों मिली, उसको मुकाम क्यों मिला, इसको मर्तबा क्यों मिला, इसको माल क्यों मिला, उससे छिन जाए मेरे पास आ जाए। हसद ही है ना, ये हसद ही बंदे को जो है वो बर्बाद कर देता है। दुनिया भी गई। गोया के जो अंदर के अमल है ना, अंदर के अमल, उन अमलों में से एक हसद बीमारी है, ये हसद। और बाज़ दफ़ा बंदा प्लान के करता है, साजिशें करता है, तोहमतें भी लगाता है। और कुरान कहता है वला यहीकुल मक्रु सय्यु इल्ला बिअहली, जो बंदा किसी के खिलाफ कोई मकर करता है, हसद करते हैं, उसके साथ उसका वबाल उसके ऊपर ही आता है। पंजाबी में हम जिसे कहते हैं ना, जो बंदा किसी आस्ते घड़ा खोदता है ना तो वो आप ही डिग पैंदा है। जो बंदा किसी के लिए घड़ा खोदता है उसमें वो खुद गिरता है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने अपनी किताब इहया उलूमुद्दीन के अंदर एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखा है, एक हिकायत नकल की है। एक बंदा बादशाह के दरबार के अंदर जो है उसको बड़ा मुकाम था, आम बंदा को कोई ओहदा मिल जाए ना, कोई मनसब मिल जाए, इन चौधरियों से बर्दाश्त नहीं होता। आम बंदे को कोई मुकाम मिल गया, अब अल्लाह ताला ने किसी को फजीलत दे दी है, कोई मर्तबा मिल गया किसी को, अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देना चाहता है, कोई मुकाम देना चाहता है, तो अल्लाह का फजल है, जिसको अल्लाह चाहता है उसको दे देता है। बादशाह के दरबार के अंदर जब रोज़ाना दरबार लगता ना, तो दरबार के अंदर एक बंदा रोज़ाना दरबार के ऊपर आता, तख्त के ऊपर आता और आकर जो है वो एक जुमला कहा करता। वो क्या कहता नेक लोगों के साथ नेकी करो, मुहसिन के एहसान का बदला दो, बुराई करने वाले को उसकी बुराई जो है वो खुद ही हलाक कर देगी। यह जुमला वो अक्सर जब बादशाह का दरबार लगता ना, उस दरबार के शुरू के अंदर ये जुमला वो बोला करता। क्या कहता? नेक लोगों के साथ नेकी करो, मुहसिन के एहसान का बदला दो, बुराई करने वाले को उसकी बुराई खुद ही खत्म कर देगी, खुद ही हलाक कर देगी, खुद ही बर्बाद कर देगी।
एक वज़ीर जो है वो इस बंदे से बड़ा जो है वो हसद करता, यार ये बंदा क्या है, बादशाह से कुछ कहते भी नहीं, इसको बड़ा मुकाम मिला, ये आता है रोज़ाना, ये सजा लगाता है, चला जाता है। उसने ना बादशाह के कानों के अंदर जहर घोल दिया। कानों का जहर कितना ख़तरनाक होता है ये कानों का जहर। अल्लाह ताला हमें जो है वो महफूज फरमाए। जिस बंदे के कान कच्चे होते हैं ना वो दुनिया में ख़त्म हो जाता है। जिस बंदे के कान कच्चे होते हैं वो बर्बाद हो जाता है। मैंने कानों के ऊपर बाकायदा खुतबा दिया है। जिस बंदे के कान कच्चे होते हैं ना वो बंदा दुनिया में बर्बाद हो जाता है। उसकी वजह क्या है, वो हर सुनी सुनाई बात पर अमल कर लेता है। हर सुनी सुनाई बात पर कोई भी उसके कानों में कोई बात डाल दे वो उसको मान लेता है। बादशाह कानों का कच्चा था। बादशाह के कानों के अंदर वजीर ने जो है वो बात डाल दी। ज़रूरी नहीं होता जो करीब के अंदर बैठने वाले लोग हों वो आपको सही बात ही बतलाएं। जो आपके करीबी लोग हैं वो आपको गलत भी गाइड कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, उसको समझें बात को। अंधाधुंध तकलीद किसी भी मामले के अंदर दुरुस्त नहीं होती। हमारे उस्ताद कहा करते थे किसी पर एतमाद करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी पर एतमाद ना करना उससे भी अच्छी बात है। किसी भी मामले के अंदर, आपके घर के अंदर आपकी बीवी है, आपके बेटे हैं, आपके बच्चे, कोई भी बात आप तक पहुंचती है ना उसके अंदर तहकीक कर लें। अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप किसी बड़े फितने से बचना चाहते हैं। वो कानों के अंदर जहर घोल दिया। वो क्या जहर घोला, कहने लगे बादशाह सलामत, ये जो बंदा है ना ये आपके साथ नफरत करता है, ये आपकी तौहीन करता है, ये तो आपके करीब नहीं लगना चाहता। ये जब आपके करीब आएगा देखना आपके अपने मुंह के ऊपर जो हाथ रख लेता है। अब ये बात उसने बादशाह के कानों के अंदर डाल। बादशाह कहने लगा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा ही है, ऐसे ही है। उधर उसने क्या किया, जो बंदा सदा देता था ना दरबार के अंदर आकर, उसे कहने लगा तेरी मेरी तरफ दावत है। अब दावत के अंदर जब वो खाना पकाया ना उसके अंदर लहसुन वगैरह जो है ना प्याज वगैरह अच्छा डाल दिया, ठीक ठाक डाल दिया, उसकी दावत की। उसने वो खाया ना तो मुंह के अंदर स्मेल और बदबू पैदा हो गई। जब बदबू पैदा हुई ना, स्मेल हो गई, बदबू पैदा हो गई, तो बादशाह ने अगले दिन जब उसने सदा लगाई ना, अब बादशाह के कानों में उसने जहर घोल दिया था। बादशाह ने कहा मेरी बात तो सुन। बात सुनने के लिए पास बुलाया तो उसने अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लिया। बादशाह के हाँ ये बात तो उसी तरह है, वो सही कहता था वजीर, ये मेरे साथ नफरत करता है। इसकी ये वजह कि बादशाह सलामत के मुंह के ऊपर जो है वो अपने मुंह के ऊपर नाक के ऊपर हाथ लगते, मेरे अंदर से स्मेल आती है, बदबू आती है। कुछ ज़हन के अंदर ख्याल आया ही होगा ना, वो जो उसने जहर घोला था दिमाग के अंदर। अच्छा, उसने कहा तेरा मैं कर लेता हूँ इलाज। ये बादशाह लोग पहले किसी की खुशामद की, उसको जो चाहे दे दिया, किसी का दिमाग ख़राब हुआ तो उसको कत्ल करवा दिया। ये इसी तरह के काम थे। अब बादशाह के यहाँ एक दस्तूर था, बादशाह किसी को कोई इनाम इकराम देना होता ना या कोई फौरी काम जारी करना होता, बादशाह अपने हाथ से फ़ौरन उसके लिए कोई रुका लिखता, फ़ौरन कोई इनाम और इकराम लिखता। अब उसने सदा लगाई, वो कहने लगा नेकी करने वालों के साथ, नेक लोगों के साथ नेकी करो, मोहसिन के एहसान का बदला दो, बुराई करने वाले को उसकी बुराई खुद ही खत्म कर देगी। उसने सदा लगाई। बादशाह ने कहा ये रुका ले जा फला फला बंदे के पास, उसको जाकर दे दे। वो रुका लिया, वो दरबार से बाहर निकला। वो जो वजीर था ना वो देख रहा था, मैंने इसकी शिकायत लगाई है, बादशाह ने इसको जो है कोई इनाम दे दिया है। ये काम उल्टा हो गया, लगता बादशाह को मेरी बात समझ नहीं आई। वो बाहर गया, उसके पीछे पीछे जाकर कहने लगा ये क्या है तेरे हाथ में? कहने लगा रुका है। कहने लगे ऐसा कर, ये रुका मुझे दे दे, मैं तेरा रुका पहुंचा देता हूँ। कहते नहीं नहीं बादशाह ने मुझे दिया, मैं खुद देता हूँ जाकर वहाँ पर। उसने कहा नहीं तू मुझे दे दे। उसने वो रुका उससे ले लिया। रुका लेकर उसके पास बंदे के पास पहुंचा ना, जिस बंदे के पास जाकर उसने रुका खोला, रुका पड़ा। अब रुके के ऊपर लिखा हुआ था जो बंदा तेरे पास ये रुका लेकर आए ना फौरन इस बंदे को कत्ल करो, इसकी खाल के अंदर जो है वो भूसा भर के ना मेरे पास वापस भेजो। अब जब रुका खोला ना वो बंदा उस बंदे वजीर को देखता है, कहता क्या है? कहने लगा बादशाह ने ये हुक्म दिया तुझे कत्ल करूं, तेरे कत्ल करने के बाद तेरे अंदर तूड़ी भरूं, भूसा भरूं और फिर बादशाह के पास वापस भेज दूं। अब वो कहने लगा नहीं ये रुका मेरा नहीं है, ये उसका है, ये रुका मेरा नहीं है। वो कहने लगा नहीं नहीं, बादशाह ने कहा जो रुका लेकर आएगा उसी को कत्ल करना है। उसने उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके अंदर तूड़ी भरी, भूसा भरा। भूसा भरने के बाद अगले दिन जो है वो बादशाह के पास वो बंदा भी पहुंच गया और देखा बादशाह ने क्या कि वही बंदा दरबार के अंदर खड़े होकर फिर सदा लगा रहा है, नेकी करने वाले के साथ नेकी करो, मोहसिन के एहसान का बदला दो, बुराई करने वाले को उसकी बुराई खुद ही खत्म कर देगी। बादशाह कहने लगा मैंने तुझे वो रुका दिया था वो किधर है? वो सारा माजरा उसने बयान कर दिया कि बादशाह सलामत आपका वजीर मिला था, उसने मुझसे वो खत ले लिया। उसने कहा ओहो अच्छा ये तो बता कि ये माजरा क्या था?
उसने कहा बादशाह सलामत, मसला तो कोई भी नहीं था, मैंने उस दिन इसने मेरी दावत की थी, उस दावत में लहसुन वगैरह ज़्यादा डाला था, मैं ये इस वजह से मुंह पे हाथ रखा था कि स्मेल ना आए, बदबू ना आए, आपके जो है वो शान के अंदर कोई गुस्ताखी ना हो जाए। वो कहने लगा अच्छा अच्छा, इसी ने मेरे कान जो है वो भरे थे, तू ऐसा कर, तू अपना काम जारी रख। वो क्या था, नेकी करने वाले को नेकी का बदला दो, मोहसिन को उसके एहसान का बदला दो, नेकी करने वाले के साथ नेकी करो, बुराई करने वाले को उसकी बुराई खुद ही ख़त्म कर देगी। अब देखे प्लानिंग किसके लिए की थी, प्लानिंग की थी कि इस बंदे को यह मुकाम क्यों मिला, यह मर्तबा क्यों मिला, ये क्यों बादशाह के दरबार के अंदर उठकर सदा लगाता है, बादशाह इसको कुछ कहता भी नहीं है। कुरान कहता वला यही कुल मकर सय्यु इल्ला बिअहली, जो बंदा किसी के खिलाफ कोई मकर करता है ना, उसका वबाल उसी के ऊपर आता है। ये इतनी बुरी बीमारी है। शैतान भी जलील हुआ सजदा ना करने की वजह से, काबिल भी जलील हुआ, क़यामत तक के लिए उसको गुनाह मिलता रहेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी जो है वो हज़रत यूसुफ के दरबार के अंदर जलील होकर जो है वहाँ पर पहुँचे और जाकर कहने लगे फतसद्दक़ अलैना, हमें जो है वो सदका दो। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर होता है वो दुनिया कितने भी फैसले कर ले, कितना भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करे, भाइयों ने ज़मीन की तह के अंदर डाल दिया, अल्लाह ताला ने ज़मीन की तह से उठाकर तख्त पर बिठा दिया। जिसको अल्लाह ऊंचा करना चाहे उसे कोई नीचा कर सकता। कोई कि हासिल बंदा जो है वो ये दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला के ऊपर एतराज़ करता है कि अल्लाह ने ये चीज़ मुझे क्यों नहीं दी, अंदर ही अंदर जलता रहता है, उसकी दुनिया जहन्नम बन जाती है किसी भी मुकाम और मर्तबे और मनसब को देखकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा लम यतहाससू, जब तक लोग हसद नहीं करेंगे तब तक खैर के ऊपर रहेंगे, जब तक लोग हसद नहीं करेंगे तब तक लोग खैर के ऊपर रहेंगे। एक हदीस में आता है ला तबागजू वला तहासदू वला तदाबरू, लोगों ना आपस के अंदर बुग़्ज़ रखो, लोगों ना आपस में एक दूसरे से हसद करो, लोगों ना आपस में एक दूसरे के खिलाफ उसकी पुश्त के पीछे कोई प्लानिंग ही करो, अपने किसी भाई के खिलाफ उसकी गैर मौजूदगी के अंदर कोई प्लानिंग ना करो। वला तदाबरू, कुरान के अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं, जब तक मेरी लोग जो है वो हसद नहीं करेंगे तब तक खैर के ऊपर रहेंगे। ये कितनी बुरी बीमारी है, गोया कि जब तक जब हसद आ जाएगा तो खैर ख़त्म हो जाएगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया था मेरी उम्मत के अंदर पहली उम्मतों की बीमारी जो है वो बड़ी तेज़ी से आ रही है, मेरी उम्मत को वो बीमारी पहुंचेगी जो पहली उम्मतों को पहुंची है। फरमाया अल्लाह के नबी वो कौन सी बीमारी है, आपने फरमाया गुरूर, तकब्बुर, कसरत की हिरस, ज़्यादा इकट्ठा कर लो, दुनिया में मगन रहना, एक दूसरे से बेजार हो जाना, एक दूसरे से हसद करना, यहाँ तक कि बगावत होगी। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया के अंदर कत्ल आम हो जाएगा। उन बीमारियों का तस्करा करते हुए गुरूर, तकब्बुर, और उनमें एक जिक्र किया बीमारी का, वो हसद है कि हसद पहली उम्मतों की बीमारी मेरी उम्मत के अंदर आ जाएगी। ये इतनी खतरनाक बीमारी है। बल्कि एक हदीस में आता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर वो बीमारी जो है वो आएगी जो पहली उम्मतों की है। मैं ये नहीं कहता कि वो तुम्हारे जो है वो सर को मूंडेगी, बल्कि मैं ये कहता हूं वो तुम्हारे दीन को ही मूंड डालेगी। यानी कि एक बंदा वो है कि बंदा जो है वो उसके सर के बाल मूंड दे, और एक ये है कि बंदा उसकी गर्दन ही उतार दे। इतना फ़र्क है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो कौन सी है जो दीन ही मूंड देगी, फरमाया वो हसद और बुग़्ज़ है, वो हसद और बुग़्ज़ है। वो इतना नुकसान नहीं करेगी कि जैसे सर के बाल बंदा मूंड जाता है, बल्कि वो ये है कि पूरे के पूरे दीन को ही ख़त्म कर देगी। हसद, अल्लाह अकबर, इतनी बुरी बीमारी, दिल की बीमारियों में से खतरनाक तरीन बीमारी। अल्लाह जानता है ये बीमारी आम लोगों में नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे और अहले इल्म लोगों के अंदर भी है, उलमा के अंदर, अहले इल्म लोगों के अंदर, मौलवियों के अंदर। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं मैंने गौर किया कि अहले इल्म लोगों के अंदर ये बीमारी क्यों आ गई। कहने लगे मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि ये बीमारी हसद की बीमारी है, ये बीमारी दुनिया से मोहब्बत की बीमारी है,
ये बीमारी दुनिया के ओहदे और उसकी जो है वो शोहरत की बीमारी है। वरना जो अहले इल्म लोग होते हैं, वो अल्लाह वाले लोग होते हैं, वो तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और जिनकी नज़र दुनिया के ऊपर होती है वो लोग हसद करते हैं। ये हसद की बीमारी अहले इल्म लोगों के अंदर भी आ गई। इतना सा दिल है, अल्लाह जानता है हमारा इतना सा दिल, इतना सा, उसके अंदर मनों के हिसाब से बुग़्ज़ है। जब बंदा किसी के खिलाफ होता है ना, बिना वजह उसके दिल के अंदर ये हसद की बीमारी, बुग़्ज़ आ जाता है, कीना आ जाता है। इतना इतना हसद और बुग़्ज़ और कीना, पाँव से पाँव तो मिलाते हैं लेकिन दिल नहीं मिले होते, दिल नहीं मिलते। क्यों? दिल में हसद है, दिल में नफरत है, दिल में बुग़्ज़ है। ये वो बीमारी है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर आ रही है। तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरया, की लाना तस्बीह फड़ के, कि तस्बीह के दानों को तो घुमा रहा है लेकिन तेरी तस्बीह का तेरे दिल के ऊपर असर नहीं हो रहा, तेरे दिल की मैल कुचैल नहीं उतर रही, तेरा दिल नहीं पाक हो रहा, तेरे दिल के अंदर तू अल्लाह की रजा पर राजी नहीं, तू किसी के मुकाम, मर्तबे और मनसब को देखकर जो है वो जेलस क्यों होता है, तेरे दिल के अंदर ये हसद क्यों है? कि यानी कि बंदा नमाज पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, तस्बीह भी करता है, जिक्र भी करता है, लेकिन दिल के अंदर हसद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर की बीमारी है वो इंसान के जो जिस्मानी आमाल है ना, जैसे वो सजदे कर रहा है, वो सजदे कर कर के मेहराब नहीं पढ़ रहा, वो सजदे कर कर के दिमाग के ऊपर जो है वो दाग पड़ रहा है। एक ये होता है कि सजदे कर कर के बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता मेहराब पड़ गया, एक ये है कि अंदर से काला है। वो जब अंदर से काला है ना तो उसका दिमाग भी काला है, वो चाहे स्याही ऊपर भी आ गई है, वो मेहराब नहीं है, वो स्याही है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर काला है तो दिमाग भी काला है, हसद आ गया दिल में। तस्बीह तो पढ़ता है लेकिन दिल नहीं साफ करता। अपने मुसलमान भाई के लिए जो है वो खुलूस के साथ काम करना, पुरखुलूस होना, मोहब्बत जो है वो रखना उसके लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस की तशरीह जो है वो दूसरी एक हदीस करती है, सनद ज़ईफ़ है लेकिन तशरीह बिल्कुल सही है। फरमाया इय्याकुमुल हसदा फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। लोगों हसद से बचो क्योंकि हसद जो है वो तुम्हारी नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग जो है वो लकड़ी को खा जाती है, जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे। आपकी दुआ है रब्बी आइन्नी वला तुइन अलैया वंसुरनी वला तंसुर अलैया। यह पूरी एक बड़ी लंबी दुआ है। आखिर में अल्फाज पता क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वहदी कल्बी वसलुल सखीमत सदरी। अल्लाह मेरे दिल को हिदायत दे, मेरे दिल के अंदर जो हसद है ना, जो कीना है, जो बुग़्ज़ पैदा हो गया है उसको खुरच दे, उसको साफ कर दे। दिल के अंदर, नफ्स के अंदर जो हसद पैदा हो गया उसको साफ कर दे। वसलुल सखीमत सदरी। और ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करेंगे ना, उनके दिलों में दुनिया के अंदर कोई छोटा मोटा मामला हो भी जाएगा ना, जो दिल के अंदर कोई हसद, कोई कीना आ गया होगा, इनका हिसाब किताब करके अल्लाह ताला इनके दिलों को बिल्कुल पाक कर देंगे। जन्नतियों के दिल ऐसे होंगे जैसे सारे लोगों के दिल एक जैसे होंगे, बिल्कुल साफ एक जैसे दिल। किसी के दिल में किसी के लिए नफरत नहीं होगी, कोई हसद नहीं होगा, कोई बुग़्ज़ नहीं होगा, कोई कीना नहीं होगा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन। हम इनके दिलों से, इनके सीनों से इस कीने को, बुग़्ज़ को निकाल देंगे। जब हम दुआ करते हैं ना तो यही अल्लाह ताला ने कुरान में भी जिक्र किया, फरमाया रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह जो हमसे पहले ईमान वाले लोग फोत हो गए ना तो उनको माफ़ कर दे। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू। अल्लाह जो ईमान वाले लोग पहले फोत हो गए ना उनके लिए हमारे दिल के अंदर कीना और बुग़्ज़ ना पैदा करना, हसद ना रखना, हमारे दिलों में कीना और बुग़्ज़ ना रखना। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ। जब तुम मैयत पर जनाजा पढ़ने के लिए आ जाओ
तो फिर खुलूस दिल के साथ दुआ करो। यह नहीं कि दिल में हसद भी हो, बुग़्ज़ भी हो, कीना भी हो और तुम नमाज भी पढ़ रहे हो। जब एक आम आदमी की तुम्हारा मुसलमान भाई फौत हो जाए, उस पर खुलूस दिल से दुआ करो। तुम्हारे दिल के अंदर कीना नहीं होना चाहिए। और जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो तो तुम्हारे दिलों के अंदर मुसलमानों के लिए कीना भी हो, बुग़्ज़ भी हो, हसद भी हो, ये कैसे अल्लाह ताला को मंजूर हो सकता है? ये इतनी बुरी बीमारी है कि बेजा किसी के पीछे पड़ जाना, बेजा। एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मरतबा आप अपनी मजलिस के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। आपने फरमाया अब जो बंदा आएगा ना वो जन्नती है। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन अल्लाह के नबी की फिर मजलिस थी। आपने फरमाया अब जो बंदा आएगा ना वो जन्नती है। तीसरे दिन फिर अल्लाह के नबी ने ये अल्फाज जिक्र किए। सहाबी फरमाते हैं अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अल्लाह के नबी ने बुशारत दी, मैंने देखा एक बंदा जो है वो एक सहाबी सादे से आम तबीयत वाले आए, उन्होंने बाएं हाथ के अंदर जूता पकड़ा हुआ, दाढ़ी से जो है वो वज़ू के कतरात, पानी के कतरात जो है वो गिर रहे थे। आए और आकर अल्लाह की नबी की मजलिस के अंदर बैठ के हमने कहा बड़ा खुश नसीब ये बंदा है, अल्लाह की नबी ने इस बंदे को बुशारत दी है। फिर एक दिन नहीं 3 दिन तक बुशारत मिलती रही। कहने लगे मेरे दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हुई। क्या मोहब्बत पैदा हुई कि यार देखो तो सही इस बंदे की नेकी क्या है। असल मसला पता क्या है हमारे साथ, अगर किसी का मनसब मुकाम और मर्तबा देखे ना बंदा, कोशिश करे कि अल्लाह ताला ने इसको दिया मुझे भी, मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ। वो कहने लगा मेरे दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि यार आखिर कौन सी ऐसी नेकी है जो ये करता है मैं भी करता हूँ। असल चीज़ तो ये है ना, मोहब्बत तो ये है ना कि बंदा ये सोचे कि यार मैं भी ये नेकी करता हूँ, मैं ये देखता हूँ इस बंदे को मुकाम कैसे मिला है, ये कौन सा नेकी का काम करता है, इसको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दिया, मुकाम दिया, मर्तबा दिया, बजाय इसके कि बंदा उसके पीछे पड़ जाए, गंदी नज़र रखे उसके ऊपर, हसद रखे दिल के अंदर। अच्छा ये ख्याल पैदा हुआ, कहने लगे मैं उनके घर चला गया। 3 दिन तक 3 रातें मैं उन सहाबी के पास ठहरा, 3 रातें, सिर्फ इस वजह से ये देखने के लिए कि मेरा ये भाई कोई अमल कौन सा करता है। कहने लगे जैसे मैं नमाज़ पढ़ता था वो भी पढ़ते थे, जैसे जो है वो रात को मैं उठता वो भी उठते। जब मैं 3 दिनों के बाद जाने लगे ना, कहने लगे जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जिस काम के लिए आया था ना मेरा काम नहीं हुआ। उनका काम कौन सा? उन्होंने कहा ये माजरा अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा बुशारत दी और तीनों मरतबा आप आए हैं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब जाने लगे ना कहने लगे कोई ऐसी बात तो नहीं है। जब जाने लगे तो वापस बुलाकर कहने लगे बात तो ऐसी कोई भी नहीं है, हाँ एक बात है, ला अजिदु अला अहद मिनल मुस्लिमीन फी नफ्सी गिशन वला हसदन, मेरे लिए किसी मुसलमान भाई के लिए जिसको अल्लाह ताला ने फजल दिया है, जिसको अल्लाह ने फजीलत दी है, जिसको अल्लाह ने मुकाम दिया है, ना तो मेरे दिल में कोई हसद है, ना तो मेरे दिल के अंदर कोई कीना है। मेरे किसी मुसलमान भाई के लिए मेरे दिल के अंदर कोई नहीं है। उन्होंने कहा हाँ हाज़िही बलगतु बिका वही अल्लती ला नुतीक, शायद फिर यही बात है कि तुम्हारा दिल हर किस्म के इस मामले से पाक है जिसकी हम ताकत नहीं रखते। क्या कोशिश तो सारे के सारे सहाबा करते थे। इसका मतलब ये हुआ दिल का साफ होना जन्नत की गारंटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को जो जन्नत की बुशारत दी है, सहाबी फरमाते कोई दूसरी बात नहीं है, जैसे तुम अमल करते हो मैं भी करता हूं। हाँ मेरे लिए मेरे दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए कीना, बुग़्ज़ और हसद नहीं है। अपने दिल को साफ रखना जन्नत की गारंटी लेने के मुतरादिफ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को जो है वो जन्नत जो है वो अता करेंगे। तो ये एक बड़ी बुरी बीमारी है। इसके लिए हमें एक तरीका ये भी है, एक कौल ये भी है, क्या कि लोगों अपनी जो बंदा जिस बंदे पर अल्लाह ताला नेमत करते हैं ना, हर नेमत वाले से लोग हसद करते हैं, अपनी नेमतों को राजदारी के अंदर रखा करो। हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर इनाम करे तो उसको राजदारी के ऊपर रखो। बंदा कपड़े अच्छे पहन ले, जूता अच्छा पहन ले, इसके अंदर कोई माम, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया करे अगर बंदे के पास माल है। लेकिन एक पता क्या है, बंदा लोगों को बतलाता फिरे मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतना माल है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। जब लोगों के सामने आता है, लोगों की नज़रों में आता है, लोग उससे हसद करते हैं। हर नेमत वाले बंदे से हसद किया जाता है। और फिर हसद की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, ये गंदी नज़र की इतनी बुरी बीमारी है, बंदे को नज़र लगती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा मौतें नजर बद की वजह से होंगी। तकदीर के बाद सबसे ज्यादा अमवात नजर बद की वजह से होंगी। अब किसी को क्या पता किसकी नजर लग रही है, नजर किसी की भी लग सकती है।
किसी को भी लग सकती है, किसी वक्त भी लग सकती है। तो नजर बद से बचने के लिए, नजर बद से, बल्कि एक हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, ये जो नजर बद है ना, ये खड़े ऊंट को हंडिया के अंदर ले जाती है। सही सालन ऊंट खड़ा हो ना, तंदुरुस्त, देखते ही देखते उसको छुरी फिर जाती है, देखते ही देखते वो हंडिया में पक जाता है, हालांकि पकाने का प्रोग्राम किसी का भी नहीं होता। ऐसे खड़े खड़े बंदा जो है वो बीमार हो जाता है। एक से अभी किसी जगह पर गुस्ल कर रहे थे, नहा रहे थे, जैसे हम लोग जो है वो हौज़ के अंदर किसी जगह के ऊपर नहा लेते हैं। जिस्म बड़ा खूबसूरत था, जिस्म बड़ा खूबसूरत था, जिस्म के ऊपर कोई बनान को कपड़ा नहीं होगा, अपना जो है सतर उन्होंने ढांपा होगा। जब जिस्म नज़र आया, दूसरे बंदे की नज़र पड़ी तो देखते ही देखते दिनों ही दिनों में ना ढांचा बन गए। आज जड़े असी आकड़ के लगे फिर ना डोले वहाने फिरने लोगों डोले, आप मेरा जिस्म है, मेरा बॉडी वे, सिक्स पैक और ये पता नहीं क्या क्या, ये हम लोग अपना आप दिखाते हैं ना, ये नज़र लगती है बड़ी बुरी। वो जो नज़र लगती है ना फिर बंदे को खाती है। किस तरह खाती है? किसी बंदे ने देखा, जिस्म के ऊपर नज़र पड़ी, वो देखते ही देखते ढांचा बन गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये बतला क्या मामला है? कहने लगे कोई बात नहीं, किसी बंदे ने तुझे देखा, उनको शक गुजरा कि फलां बंदे मेरे पास से गुजरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद उतारने का तरीका बतलाया कि जाओ अपना गुस्ल करो, वुज़ू करो और अपना पानी, उस गुस्ल का, वुज़ू का पानी जो है वो फलां बंदे के पीछे कब्र पर डालो, नज़र उतर जाएगी। अगर तो यकीन हो ना, फिर नज़र उतारने का यही तरीका है। अगर यकीन ना हो तो फिर सुबह शाम के अज़कार करें, दुआएं पढ़ें, मसनून अज़कार करें। हर चीज़ की बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता, नज़र खाती है बंदे को, ये नज़र बंदे को बर्बाद कर देती है। किसी जगह के ऊपर कोई काम शुरू करें, वहां पर माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह लिखें, ताकि हर बंदे की जुबान से माशाअल्लाह निकले, ताकि आपको नजर ना लगे। हम क्या कहते हैं, वाह जी वाह क्या बात है, ये है वो है, माशाअल्लाह नहीं निकलता मुंह से। वो ऐसे ही होता है, काम अच्छा शुरू होता है, अच्छा भला चल रहा होता है, वो होता क्या है, जुबान से कोई कलिमात निकलते हैं, नजर लगती है। कई बंदों की नजर जल्दी लग जाती है, बंदा बर्बाद हो जाता है। हसद से बचने, चाहे हमारा अकीदा तवक्कुल बड़ा अल्लाह पर मजबूत है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता, लेकिन अल्लाह के नबी ने दुआएं बतलाई हैं, दुआएं सिखलाई हैं कि तुम लोग ये दुआएं पढ़ो, इसके साथ अपना हिसार कायम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार बतलाए हैं, ख़ास तौर पर सूरह फलक की तिलावत करें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसका क्या मतलब है? ऐ अल्लाह, हर हसद करने वाले के हसद से मैं तेरी पनाह के अंदर आता हूं। अल्लाह ताला ने स्पेशल खास तौर पर एक बाकायदा आयत नाज़िल कर दी सूरह फलक के अंदर कि हर हसद करने वाले के हसद से मैं तेरी पनाह में आता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हसद किया जाता है। आपका काम अच्छा भला चल रहा है, अचानक से जमीन पर आ जाए, समझे आपको नजर लग गई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऊंट, खड़ा ऊंट हंडिया के अंदर पहुंच जाता है। हमारा तकदीर पर ईमान है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तकदीर के बाद सबसे ज्यादा मौतें नजर लगने की वजह से होंगी। तंदुरुस्त बंदा खाता पीता, कोई मसला ही नहीं है, नजर लगी, दिनों में बीमार हुआ, खत्म हो गया। तो इसके लिए इन चीज़ों का अहतमाम जो है वो ज़रूर करें, दुआओं का अहतमाम ज़रूर करें। प्यारे भाइयों, आज के इस खुतबे के अंदर, आज के खुतबे का जो लुब्बे लबाब, जो खुलासा कलाम है ना, वो हसद दिल की बीमारियों में से एक बड़ी बुरी बीमारी है। जिस बंदे के दिल के अंदर हसद पैदा हो गया, जिस बंदे के दिल के अंदर कीना पैदा हो गया, जिस बंदे के दिल के अंदर बुग़्ज़ पैदा हो गया, ये दुनिया में भी बंदे को जलील कर देता है और आखिरत में भी बंदा जलील हो जाता है। बंदे के अमलों को भी हसद खा जाता है। गोया कि हसद करने वाले की ज़िंदगी दुनिया के अंदर ही जहन्नम से पहले जहन्नम बन चुकी होती है। वो लोगों को देख देख कर कुड़ता रहता है, हसद करता रहता है, उसको ये मुकाम क्यों मिला, उसको ये मर्तबा क्यों मिला, ये तो गरीब था, इसको ये मुकाम क्यों मिल गया, ये तो इतना था, इसके पास पैसे कहाँ से आ गए, कल के ये गरीब लोग थे, इनके पास पैसे कहाँ से आ गए। जिस तरह शरीका नहीं एक दूसरे को ऊपर नजर रखता भाई कि कल के ये मरते खाते पीते एक हांडी से मजबूर थे, खाने के इनके पास कुछ नहीं था, अब इनके पास माल किधर से आ गया। ये जो मुकाम मर्तबा है ना, अल्लाह फरमाते हैं इसके वला ततमन्नु मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, अल्लाह ने किसी को फजीलत दी है, हसद ना करो। वस्अलुल्लाह मिन फज़ली, अल्लाह से मांगो। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीज़ों में रशक हो सकता है हसद। क्या? किसी को अल्लाह ने माल दिया है, बंदा ये कहे या अल्लाह तूने इसको माल दिया मुझे भी दे। किसी को अल्लाह ने इल्म दिया है, बंदा ये कहे या अल्लाह तूने इसको इल्म दिया मुझे भी दे, मैं भी तेरी राह के अंदर जो है वो तेरे दीन को जो है वो फैलाऊँ। ना कि बंदा ये सोचे कि मेरा मुंडा क्यों नहीं लग गया,
ये अजीबो गरीब मंतक है। हर मामले के अंदर, हर मामले में बंदे को हसद बर्बाद कर देता है। हसद की बीमारी बंदे को खा जाती है, बंदे की नेकियों को बर्बाद कर देती है। बंदे की जिस्मानी जो आदा है ना, उनके ऊपर भी फिर कोई जो है वो नज़र नहीं आती चीज़ बंदे को। जो नेकी का एक हुसन है ना, वो दिल की बीमारी की वजह से वो नेकी का हुसन भी ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमें इस मोज़ी बीमारी से जो है वो अपनी पनाह के अंदर रख। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।